राजस्थान की मिट्टी और इसके गौरवशाली इतिहास को समर्पित ये अगले 50 प्रश्न आपकी तैयारी को एक नए शिखर पर ले जाएंगे। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की यह अगली श्रृंखला। 201 राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? उत्तर नाहरगढ़, जयपुर। व्याख्या ये जैविक उद्यान नाहरगढ़ किले की तलहटी में स्थित है और यहाँ विभिन्न जंगली जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वन्य जीवों का संरक्षण और उनके बारे में जन जागृति फैलाना है। हाल ही में यहाँ लायन सफारी भी शुरू की गई है। 202 राजस्थान का राज्य कवि किसे कहा जाता है? उत्तर सूर्यमल्ल मिश्रण। व्याख्या बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि सूर्यमल्ल मिश्रण ने वंश भास्कर और वीर सतसई जैसे कालजयी ग्रंथों की रचना की। उनकी कविताओं ने 1857 की क्रांति के समय सोए हुए वीरों में देशभक्ति का संचार किया था। उन्हें डिंगल शैली का महान कवि माना जाता है। 203 घोटिया अम्बा का मेला किस जिले में भरता है? उत्तर बांसवाड़ा। व्याख्या ये आदिवासियों का एक पवित्र स्थल है जहां चैत्र अमावस्या को विशाल मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि यहां पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान कुछ समय बिताया था और भगवान कृष्ण की सहायता से केला के वृक्ष से पानी निकाला था। 204 स्वर्ण नगरी और सुवर्ण नगरी में क्या अंतर है? उत्तर स्वर्ण नगरी जैसलमेर है और सुवर्ण नगरी जालौर। व्याख्या जैसलमेर के पीले पत्थरों की चमक के कारण इसे स्वर्ण नगरी गोल्डन सिटी कहा जाता है। वहीं जालौर का किला सोनगिरी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण उसे सुवर्ण नगरी या सुवर्णगिरी दुर्ग कहा जाता है। 205 हड़बूजी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? उत्तर बैंगटी, फलोदी। व्याख्या हड़बूजी सांखला मारवाड़ के राव जोधा के समकालीन थे और बाबा रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। उनके मंदिर में किसी मूर्ति की नहीं बल्कि उनकी गाड़ी छकड़ा की पूजा की जाती है, जिससे वे पंगु गायों के लिए चारा लाते थे। 206 कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के बिल्कुल मध्य से गुजरती है? उत्तर बांसवाड़ा। व्याख्या कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। ये डूंगरपुर की सीमा को छूती है, जबकि बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील के बिल्कुल बीच से निकलती है। 207 ऊंट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? उत्तर उस्ता कला। व्याख्या यह बीकानेर की विश्व प्रसिद्ध हस्तकला है जिसे महाराजा अनूप सिंह के काल में लाहौर से लाया गया था। इसके सबसे प्रसिद्ध कलाकार स्वर्गीय हिसामुद्दीन उस्ता थे। बीकानेर में आज भी कैमल हाइट ट्रेनिंग सेंटर इस कला को जीवित रखे हुए है। 208 राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल कौन सा था? उत्तर जयपुर प्रजामंडल। व्याख्या इसकी स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी ने की थी, लेकिन ये कुछ समय बाद निष्क्रिय हो गया। इसके बाद 1936 में जमनालाल बजाज के प्रयासों से इसका पुनर्गठन हुआ। इसका मुख्य उद्देश्य रियासती शासन में उत्तरदायी सरकार बनाना था। 209 पोथीखाना संग्रहालय कहाँ स्थित है? उत्तर जयपुर। व्याख्या यह जयपुर के सिटी पैलेस परिसर में स्थित है और इसमें कछवाहा राजाओं के समय के दुर्लभ हस्तलिखित ग्रंथ और चित्र सुरक्षित हैं। यहाँ महाराजा सवाई जयसिंह द्वारा एकत्रित की गई खगोल विज्ञान और साहित्य की अमूल्य पांडुलिपियां मौजूद हैं। 210 राजस्थान का राज्य गीत क्या है? उत्तर केसरिया बालम आवो नी पधारो म्हारे देश। व्याख्या यह एक मांड शैली का लोकगीत है जो अतिथि सत्कार की परंपरा को दर्शाता है। इसे सबसे पहले उदयपुर की मांगी बाई ने गाया था, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बीकानेर की अल्लाह जिलाई बाई ने पहचान दिलाई। 211 जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण किसने करवाया? उत्तर रानी कनकावती ने। व्याख्या राजा मानसिंह प्रथम की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में इसे बनवाया था। इस मंदिर में वही काली मूर्ति स्थापित है जिसकी पूजा मीराबाई चित्तौड़गढ़ में करती थीं। 212 राजस्थान का नगीना किस दुर्ग को कहते हैं? उत्तर कुंभलगढ़ दुर्ग का अंतःदुर्ग कटारगढ़। व्याख्या कुंभलगढ़ के सबसे ऊंचे भाग पर स्थित कटारगढ़ महाराणा कुंभा का निवास स्थान था। इसे मेवाड़ की आंख भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ से पूरे मेवाड़ क्षेत्र पर नजर रखी जा सकती थी। 213 पणिहारी नृत्य किस जाति द्वारा किया जाता है? उत्तर कालबेलिया जाति। व्याख्या यह नृत्य पणिहारी लोकगीत पर आधारित है जो राजस्थान की महिलाओं की जल भरने की परंपरा और पतिव्रत धर्म को दर्शाता है। कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया जा चुका है। 214 बातारी फुलवारी के लेखक कौन हैं? उत्तर विजयदान देथा। व्याख्या बिज्जी के नाम से प्रसिद्ध विजयदान देथा ने राजस्थानी लोक कथाओं को 14 खंडों में संकलित किया है। उनकी कहानियों पर बॉलीवुड में दुविधा और पहेली जैसी प्रसिद्ध फिल्में भी बनी हैं। 215 राजस्थान का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? उत्तर अलवर। व्याख्या
भौगोलिक रूप से दिल्ली और हरियाणा की सीमा के निकट होने के कारण अलवर को राजस्थान का प्रवेश द्वार या सिंह द्वार कहा जाता है। इसे राजस्थान का स्कॉटलैंड भी कहते हैं क्योंकि यहाँ शराब का उत्पादन अधिक होता है। 216 ब्रिज महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? उत्तर भरतपुर। व्याख्या: ये महोत्सव फाल्गुन माह फरवरी मार्च में होली से कुछ दिन पहले आयोजित किया जाता है। इसमें भगवान कृष्ण की रासलीलाओं का मंचन किया जाता है और यह क्षेत्र की ब्रिज संस्कृति का जीवंत उदाहरण है। 217 कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर काले रंग की चूड़ियाँ। व्याख्या: हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे खुदाई के दौरान यहाँ बड़ी संख्या में काली चूड़ियाँ और उनके टुकड़े मिले थे। ये सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख केंद्र था जहाँ से जूते हुए खेत के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। 218 अरावली की कुल लंबाई कितनी है? उत्तर 692 किलोमीटर। व्याख्या: ये गुजरात के पालनपुर से दिल्ली की रायसीना पहाड़ियों तक फैली हुई है। इसका लगभग 80% भाग 550 किलोमीटर राजस्थान में स्थित है। ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित फोल्डेड पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। 219 रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के किनारे है? उत्तर मथाई नदी, पाली। व्याख्या: ये मंदिर भगवान आदिनाथ को समर्पित है और इसमें कुल 1444 नक्काशीदार खंभे हैं। इसकी वास्तुकला ऐसी है कि मुख्य प्रतिमा को किसी भी खंभे की ओट के बिना देखा जा सकता है। इसके वास्तुकार देपाक थे। 220 ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा होती है? उत्तर पाबूजी महाराज। व्याख्या: लोक मान्यता है कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही जाता है। ऊंट के बीमार होने पर पाबूजी की फड़ का वाचन किया जाता है और नायक जाति के भोपे इसे गाते हैं। 221 महाराणा प्रताप का जन्म किस दुर्ग में हुआ था? उत्तर कुंभलगढ़ दुर्ग, कटारगढ़। व्याख्या: प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। उनके पिता उदय सिंह और माता जयवंता बाई थीं। बचपन में उन्हें प्यार से कीका पुकारा जाता था। 222 अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है? उत्तर अजमेर। व्याख्या: ये मूल रूप से विग्रहराज चतुर्थ द्वारा बनवाई गई एक संस्कृत पाठशाला थी जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद में बदल दिया। यहाँ पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स मेला लगता है, इसलिए इसे ये नाम मिला। 223 राजस्थान का औद्योगिक नगर किसे कहते हैं? उत्तर कोटा। व्याख्या: चंबल नदी के किनारे स्थित कोटा में बिजली और पानी की प्रचुरता के कारण यहाँ कई भारी उद्योग विकसित हुए हैं। इसे राजस्थान की शिक्षा नगरी और वर्तमान नालंदा के रूप में भी जाना जाता है। 224 स्वतंत्रता सेनानी सागरमल गोपा कहाँ के थे? उत्तर जैसलमेर। व्याख्या: उन्होंने जैसलमेर के तत्कालीन महारावल के अत्याचारों के विरुद्ध आवाज उठाई और जैसलमेर में गुंडाराज नामक पुस्तक लिखी। उन्हें जेल में अमानवीय यातनाएं दी गईं और 1946 में मिट्टी का तेल डालकर जिंदा जला दिया गया। 225 पिछोला झील कहाँ स्थित है? उत्तर उदयपुर। व्याख्या: इस झील का निर्माण 14वीं शताब्दी के अंत में महाराणा लाखा के काल में एक बंजारे ने करवाया था। इस झील के बीच में जग मंदिर और जग निवास, लेक पैलेस जैसे भव्य महल स्थित हैं। 226 राजस्थान की मरु कोकिला कौन कहलाती हैं? उत्तर अल्लाह जिलाई बाई। व्याख्या: बीकानेर की इस मांड गायिका ने केसरिया बालम गीत को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध किया। उन्हें 1982 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वो महाराजा गंगा सिंह के दरबार की प्रमुख गायिका थीं। 227 कालीबाई का स्मारक कहाँ बना है? उत्तर गैब सागर झील, डूंगरपुर। व्याख्या: 1947 में रास्तापाल कांड के दौरान अपने गुरु को बचाने के लिए शहीद हुई भील कन्या कालीबाई की याद में यहाँ स्मारक और प्रतिमा बनी है। उन्हें साक्षरता की देवी के रूप में सम्मान दिया जाता है। 228 बनास नदी का उद्गम स्थल क्या है? उत्तर खमनौर की पहाड़ियाँ, राजसमंद। व्याख्या: इसे वन की आशा, वर्णाशा भी कहा जाता है। ये पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है और सवाई माधोपुर के पास चंबल नदी में मिल जाती है। 229 विजय स्तंभ में कुल कितनी मंजिलें हैं? उत्तर 9 मंजिलें। व्याख्या: चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित इस स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश भी कहा जाता है और यह राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह है। 230 ब्लू पॉटरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? उत्तर जयपुर। व्याख्या: यह कला मूलतः ईरान से जयपुर लाई गई थी। चीनी मिट्टी के सफेद बर्तनों पर नीले रंग से की जाने वाली चित्रकारी इसकी विशेषता है। कृपाल सिंह शेखावत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई। 231 सांभर झील में किस नदी का पानी गिरता है? उत्तर मेंथा, रूपनगढ़, खारी और खंडेला। व्याख्या: ये भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील है। यहाँ से भारत के कुल नमक उत्पादन का लगभग 8.7% नमक तैयार किया जाता है।
इसे 1990 में रामसर साइट घोषित किया गया था। 232 ढोला मारू चित्र किस शैली के हैं? उत्तर जोधपुर शैली, मारवाड़। व्याख्या: ढोला मारू की प्रेम कहानी पर आधारित चित्र मारवाड़ शैली की मुख्य विशेषता है। इसमें पीले रंग की प्रधानता और बादलों का चित्रण विशेष रूप से मिलता है। 233 गणेश जी का त्रिनेत्र मंदिर कहाँ है? उत्तर रणथंभौर दुर्ग, सवाई माधोपुर। व्याख्या: ये दुनिया का एकमात्र मंदिर है जहां गणेश जी की 3 आंखों वाली प्रतिमा है और केवल मुख की पूजा होती है। यहां हर साल गणेश चतुर्थी पर विशाल मेला भरता है। 234 अग्नि नृत्य किस संप्रदाय का है? उत्तर जसनाथी संप्रदाय। व्याख्या: बीकानेर के कतरियासर गांव में जसनाथी सिद्धों द्वारा जलते हुए अंगारों पर यह नृत्य किया जाता है। नृत्य के दौरान फतेह फतेह का जयघोष किया जाता है जो वीरता का प्रतीक है। 235 राजस्थान का पंजाब किसे कहते हैं? उत्तर सांचौर। व्याख्या: 5 नदियों नहरों के संगम और पंजाब जैसी उपजाऊ भूमि के कारण इसे ये उपमा दी गई है। अब सांचौर को जालौर से अलग कर एक नया जिला बनाया गया है। 236 लोहागढ़ दुर्ग किस जिले में है? उत्तर भरतपुर। व्याख्या: मिट्टी से बना यह किला अपनी अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध है। इसे ब्रिटिश सेनापति लॉर्ड लेक भी 5 बार आक्रमण करने के बावजूद जीत नहीं पाया था, इसलिए इसे अजेय दुर्ग कहा जाता है। 237 ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित होता है? उत्तर बीकानेर। व्याख्या: जनवरी माह में आयोजित होने वाले इस महोत्सव में ऊंटों की दौड़, नृत्य और उनकी सजावट आकर्षण का केंद्र होती है। यह राजस्थान पर्यटन का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय इवेंट है। 238 मेजा बांध किस नदी पर बना है? उत्तर कोठारी नदी, भीलवाड़ा। व्याख्या: यह भीलवाड़ा जिले को पेयजल और सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। बांध के पास स्थित बगीचे को ग्रीन माउंट कहा जाता है जो पर्यटकों के लिए मुख्य आकर्षण है। 239 हवा महल के वास्तुकार कौन थे? उत्तर लालचंद उस्ता। व्याख्या: 1799 में सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण बिना किसी मजबूत नींव के करवाया था। इसकी आकृति कृष्ण के मुकुट के समान है और इसमें 953 छोटे झरोखे खिड़कियां हैं। 240 मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर कुड़की, पाली। व्याख्या: 1498 में जन्मी मीराबाई राव रत्न सिंह की पुत्री और राणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज की पत्नी थीं। उन्हें राजस्थान की राधा कहा जाता है और उनकी भक्ति माधुर्य भाव की थी। 241 खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर तांबा उत्पादन के लिए। व्याख्या: झुंझुनू जिले, अब नीम का थाना में स्थित खेतड़ी भारत का प्रमुख तांबा उत्पादक क्षेत्र है। यहाँ हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र स्थित है। इसे राजस्थान की ताम्र नगरी भी कहा जाता है। 242 रणथंभौर का प्रथम साका कब हुआ? उत्तर 1301 ईस्वी। व्याख्या: अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय हम्मीर देव चौहान की वीरता और रानी रंगादेवी के जल जौहर के साथ ये राजस्थान का पहला साका माना जाता है। हम्मीर देव अपनी हठ और शरणागत की रक्षा के लिए प्रसिद्ध थे। 243 चिंकारा को राज्य पशु कब घोषित किया गया? उत्तर 22 मई 1981। व्याख्या: चिंकारा वन्यजीव श्रेणी में राजस्थान का राज्य पशु है। इसका वैज्ञानिक नाम गाजेला बेनेट्टी है। ये मुख्य रूप से पश्चिमी राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में पाया जाता है। 244 जालौर दुर्ग की स्थापना किसने की? उत्तर नागभट्ट प्रथम, प्रतिहार शासक। व्याख्या: सुकड़ी नदी के किनारे स्थित यह दुर्ग सोनगिरी पहाड़ी पर बना है। ये अपनी अभेद्यता के लिए प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि इस दुर्ग का दरवाजा आज तक कोई आक्रमणकारी खोल नहीं पाया है। 245 तेजाजी का मेला कहाँ भरता है? उत्तर परबतसर, डीडवाना, कुचामन। व्याख्या: भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी को यहाँ विशाल पशु मेला लगता है। ये आय की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेलों में से एक है। यहाँ नागौरी नस्ल के बैलों का व्यापार मुख्य रूप से होता है। 246 पिछवाई कला कहाँ की प्रसिद्ध है? उत्तर नाथ द्वारा, राजसमंद। व्याख्या: श्रीनाथ जी की मूर्ति के पीछे कपड़े पर किए गए चित्रण को पिछवाई कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से कृष्ण की लीलाओं और गायों का सुंदर अंकन किया जाता है। यह वल्लभ संप्रदाय की एक विशिष्ट कला है। 247 रामदेव जी के मेले का मुख्य नृत्य क्या है? उत्तर 13 ताली नृत्य। व्याख्या: कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा शरीर पर 13 मंजीरें बांधकर यह नृत्य बैठकर किया जाता है। रामदेवरा, जैसलमेर के मेले में यह नृत्य आकर्षण का केंद्र होता है। मांगी बाई इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना रही हैं। 248 राजस्थान का हृदय किसे कहा जाता है? उत्तर अजमेर। व्याख्या: राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण इसे हृदय कहा जाता है। इसे अरावली का अरमान और भारत का मक्का भी कहते हैं।
यहाँ ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। 249 स्वर्णगिरी दुर्ग किस जिले में है? उत्तर जालौर। व्याख्या: यह किला अपनी अभेद्यता और कान्हड़देव चौहान की वीरता के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है। इसे कंचनगिरी के नाम से भी जाना जाता है। अलाउद्दीन